बिहार दरोगा परीक्षा 21 जनवरी 2026 को जो आयोजित हुआ है उसमें प्रथम और सेकंड पाली में पूछे गए प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कौन कौन प्रश्न पूछे हैं और साथ ही साथ आपने क्या उत्तर किया है उसको देख करके आप अपने उत्तर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला हर अपडेट हम आपको उपस्थित कराते रहेंगे। सवाल है कि विश्व रेबीज दिवस 2025 का थीम क्या था। तो विश्व रेबीज दिवस 2025 का जो थीम था यू मी यानी कम्युनिटी के बारे में था। और अगर हम बात करें कि रेबीज दिवस कब मनाया जाता है तो यह प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर की तिथि को मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर की तिथि को। जी हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न पूछे गए थे हम उनको कवर किए हैं या स्टूडेंट से पूछ करके प्रश्न कवर किया गया है, तो आप यकीन रखिए। साथ ही साथ अगर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, हम सभी प्रश्नों को डील करेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न था कि पुष्कर कुंभ मेला कहाँ आयोजित हुआ। आपके 4 ऑप्शन में से हम केवल उत्तर को डील कर रहे हैं। तो पुष्कर कुंभ मेला का जो आयोजन हुआ था यह उत्तराखंड राज्य में हुआ था। ऑप्शन इसका सही उत्तर उत्तराखंड राज्य है। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार सरकार का कृषि से संबंधित ऐप कौन सा है। तो बिहार सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए अभी किसान पंजीकरण भी चला है, तो कृषि ऐप जो है डेवलप किया गया है। अगला सवाल है कि संजय स्वचालित युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली किसने विकसित किया था। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। और सवाल जो था कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन जो है यह नई दिल्ली में हुआ है। अगला सवाल पूछा गया था कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो जो प्रश्नों में ऑप्शन थे उसमें से राजस्थान है। ऐसे अगर हम बात करें तो विधान परिषद जो है वो केवल भारत के 6 राज्यों में है। बाकी भारत के जो 22 राज्य बचते हैं और जो वहाँ के विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। विधान परिषद की व्यवस्था भारत के 6 राज्यों में है। अगर बात करें बिहार की तो बिहार राज्य में बिहार विधान परिषद उपस्थित है। उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से 6 राज्यों में है और बाकी के राज्य में नहीं है, जिसमें राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं था। अगला सवाल है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है डॉल्फिन को बिहार की जो राष्ट्रीय ये बिहार की राजकीय जल जीव जो है घोषित किया गया है। तो ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है यह पटना में अवस्थित है, बिहार राज्य में। अगला है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर लॉर्ड रिपन होगा, क्योंकि आपको पता है लॉर्ड रिपन महोदय ने ही स्थानीय स्वशासन के लिए बात किया था। इनका जो कार्यकाल था ये 1880 से लेकर के 84 के बीच का रहा है और इनको भारतीयों का हित माना जाता था, जिसके कारण इनको जो है इस्तीफा भी देना पड़ा था अपने ये से। तो ये पहले ऐसे ये थे वायसराय थे जिनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये लॉर्ड रिपन का कार्यकाल को जो है भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में जो है कारखाना अधिनियम बना था और जनगणना वगैरह हुआ था, इसलिए इनको कहा जाता है। अगला है कि बिहार में कौन सा बुद्ध स्थल नहीं है। तो बिहार का बुद्ध स्थल की अगर बात करें तो लुम्बिनी जो है वो बिहार में स्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि लुम्बिनी जो है वो नेपाल में स्थित था। इसीलिए बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई है, जो कि गया जी जिले में हुआ। और यहाँ लुम्बिनी ऑप्शन में जो था उसमें नेपाल में स्थित है, इसलिए जो है लुम्बिनी बिहार का बौद्ध स्थल नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल जो अगला पूछा गया था कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता होगा कि पंचायती राज को लेकर के बिहार सरकार हमेशा एक्टिव रहती है और बिहार में पंचायती राज में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण भी है। तो पंचायती राज दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अगर बात करें तो परमाणु बम जो है हिरोशिमा में 6 अगस्त को और नागासाकी में 9 अगस्त को गिराया गया था, जिसमें परमाणु बम गिराने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, अंतिम में नागासाकी है, शुरू में हिरोशिमा पर गिराया गया, पहले हिरोशिमा पर फिर नागासाकी में। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है। तो बल की परिभाषा की अगर बात करें तो बल की परिभाषा जो है न्यूटन के जो 3 गति नियम है, जिसमें पहला से जड़त्व की बात होती है, दूसरे से जो है बल की बात होती है, F = मास इंटू एक्सीलरेशन। ये जो अगला जो सवाल था कि पादप कोशिका को कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है, अगर पादप कोशिका की हम लोग बात करें तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है यह सेलुलोज की बनी होती है और यह केवल ये कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। बाकी कोशिकाओं में जो जंतु कोशिका है उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला सवाल जो है वो है ये है कि कौन सी धातु ऑक्सीजन में रखने पर जलने लगती है। कौन सी धातु ऑक्सीजन में
खुले रखने पर जो है जलने लगती है, तो वह सोडियम धातु है। यही कारण है कि सोडियम धातु जिसको Na सूत्र है, परमाणु संख्या 11 है, इसको किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि जो है ये जले नहीं। अगला है कि डिफेमेशन का हिंदी अर्थ क्या है, तो मानहानि। प्रोविडेंट फंड का हिंदी अर्थ क्या है, प्रोविडेंट फंड जो है भविष्य निधि के रूप में जाना जाता है। इन सभी एम्प्लॉयों के लिए PF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है ताकि भविष्य निधि में उनके लिए जो है कुछ पैसे जो एम्प्लॉय के सैलरी से काटे जाते हैं और कुछ पैसे सरकार की तरफ से जमा किए जाते हैं, तो ये जमा हो सके इसके लिए EPF का ये रहता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था, अगला सवाल है कि मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक कौन है। मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक बर्जिस देसाई हैं। अगला सवाल जो था कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। जी हाँ, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है यह मुजफ्फरपुर में इमदाद अली के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मुजफ्फरपुर में इमदाद अली के द्वारा किया गया था। जी, ऑप्शन जो इसका सही उत्तर जो है ये है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने 2025 में संन्यास लिया है। रोहन बोपन्ना के द्वारा जो है संन्यास ले लिया गया है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने 2025 में संन्यास लिया है, तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी की अगर बात करें तो रोहन बोपन्ना है जिन्होंने 2025 में संन्यास ले लिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि इसरो के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। इसरो के ह्यूमनॉइड रोबोट का जो नाम है वो व्योम मित्र है। इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा जो है यह ह्यूमनॉइड रोबोट एक डेवलप किया गया है जिसका नाम है व्योम मित्र। अगला सवाल है कि ग्रामीण बैंक की स्थापना का विचार किसका था। ग्रामीण बैंक की स्थापना का विचार किसका था। मोहम्मद यूनुस है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपको पता होगा कि हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। कहाँ है, उड़ीसा में। जी, नेक्स्ट सवाल है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। आप इससे अपने प्रश्नों का उत्तर मिला सकते हैं। सही उत्तर आपका क्या है, आप कितना नंबर गेन कर पा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी प्रश्नों को आपके लिए कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। अगला सवाल है कि कुदरमुख किसके लिए प्रसिद्ध है। लॉयस के लिए प्रसिद्ध है। कुदरमुख जो है ये लॉयस के लिए प्रसिद्ध है। गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो गणित दिवस जो है यह 22 दिसंबर की तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, यह विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल विजेता कौन रही। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की महिला जो एकल विजेता रही हैं मेडिसन कीज रही हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं, तो वो जैनिक सीनर रहे हैं। अगला जो सवाल है कि जीवित कोशिका की खोज लिवेन होक के द्वारा किया गया है और अगर कोशिका की खोज की बात की जाए तो वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। आप इससे अपने प्रश्नों का उत्तर मिला सकते हैं और जिससे जो है अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला था कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो मधुबनी पेंटिंग आपको पता ही है कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो अपने बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है कि आईसीसी विश्व महिला कप जो है 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब कौन जीता है, तो आईसीसी विश्व महिला कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दीप्ति शर्मा ने जीती हैं। ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। आपको पता होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार भाग 3 में, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है 14 से लेकर के 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसमें पहला समानता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है यह अनुच्छेद 25 से 28 तक इस अधिकार को बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। भाग कौन सा है, भाग 3 है भारतीय संविधान का। पूरा जो अगर बात करेंगे मौलिक अधिकार का तो वो 12 से 36 तक में बताया गया है। अगला सवाल है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है, तो बिहार का राजकीय पशु बैल को घोषित किया गया। गौरैया को भी ये 2013 में सबको घोषित किया गया था, याद रखिएगा।
से अगला सवाल जो है वो है किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। तो शनि ग्रह के पास जो है वो सबसे अधिक उपग्रह है। और अगर बात करें पृथ्वी का, तो पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। यह प्राकृतिक उपग्रह है और मानव निर्मित बहुत सारे उपग्रह को स्थापित किया गया है जो पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे हैं। अगला सवाल है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। पौधों में जो लचीलापन है वह कैलेनकाइमा के कारण होता है। किसके कारण होता है? पौधों में लचीलापन कैलेनकाइमा के कारण होता है। किसके कारण? कैलेनकाइमा के, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 16वें वित्त आयोग के, ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है कि कर्तन एवं दहन कृषि किस प्रकार की खेती है। तो कर्तन एवं दहन कृषि जो है इसी को स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। इसी को जो है अलग अलग में कहीं रोका कहा जाता है। तो ये स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये 23 अगस्त 2023 यानी 2 साल पहले, जब चंद्रमा के साउथ पोल पर भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग कराया था, उसी दिन से जो है 23 अगस्त की तिथि को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये प्रत्येक वर्ष के 8 मार्च की तिथि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 मार्च की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को, यानी गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न है कि शुष्क कृषि की प्रमुख फसल कौन सी है। शुष्क कृषि की प्रमुख फसल जो है यह बाजरा है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि भोरघाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो पालघाट, भोरघाट और थालघाट, पालघाट, भोरघाट, ये तीनों जो है ये दक्षिण भारत में स्थित दर्रा है, जिसमें पश्चिमी घाट दर्रा के नाम से जाना जाता है। थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ये 3 दर्रा है। ये जो है तीनों दर्रा हैं ये दक्षिण भारत में स्थित दर्रे हैं। थालघाट, भोरघाट, पालघाट, जिसमें से जो भोरघाट जो है पश्चिमी घाट पर स्थित है। अगला सवाल है कि वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने किया था। तो वियना कांग्रेस की मेजबानी किया था मैटरनिक ने, आपको पता ही होगा। ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। इसका कहना था कि शासन करो, परिवर्तन न होने दो। मैटरनिक का ही कहना था कि शासन करो, परिवर्तन न होने दो। ये वियना कांग्रेस की जो है मेजबानी किया था 1815 में। कहाँ? ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। नेक्स्ट सवाल है कि कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। MC प्रसन्न कुमार को दिया गया था। और जो सवाल है कि सोमेश्वर पहाड़ी जो है यह बिहार के किस जिले में है। तो सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण जिले में। अगला सवाल है कि सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है। तो सेबी ने किया है। वंदे भारत मिशन 2020 किस उद्देश्य से चलाया गया था। तो प्रवासी भारतीयों को वापस लाने के लिए। क्यों वापस लाने के लिए? क्योंकि 2020 में आपको पता होगा कोरोना वायरस जो है फैला था, जिससे भारत के लोग अलग अलग देशों में जो फंसे हुए थे उनको भारत लाने के लिए वंदे भारत मिशन 2020 के नाम से चला था। प्रवासी भारतीयों को भारत लाने के लिए, यानी भारत के नागरिक थे जो काम करने के लिए उद्देश्य से या पढ़ने के उद्देश्य से छात्र जो है जो अन्य देशों में थे उनको भारत लाने के लिए वंदे भारत मिशन 2020 चला था। अगला है कि रागी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। रागी फसल, जिसको बिहार में मड़ुआ के नाम से भी जानते हैं, ये कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है। विवाद से विश्वास योजना जो है यह कर विवाद निपटारा से संबंधित है। और जो अगला सवाल है कि खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर में किस भगवान की मूर्ति है। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर में किस भगवान की मूर्ति है। जी हाँ, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर में भगवान विष्णु की मंदिर है। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था कि इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई। तो इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई है, क्योंकि 571 ईस्वी में जो है वो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब की जन्म है। और उसके 40वें साल की उम्र में जो है उनको पैगंबर मिला था। पैगंबर क्या ये मिला, फिर उसके बाद जो है उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो ये 7वीं शताब्दी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है यह भारतीय संविधान के भाग 4A में, याद रखिएगा कहाँ, भाग 4A में जो है 15 मौलिक कर्तव्य भाग 4A 51A अनुच्छेद 51A में 11, शुरू में तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और बाद में फिर जो है एक मौलिक कर्तव्य भाग 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। फिर उसके पश्चात जो है एक मौलिक कर्तव्य बढ़ाया गया है। तो अभी कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो उस वक्त जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन
1976 के द्वारा सरदार सरवण सिंह समिति के रिपोर्ट पर जो कि संविधान भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। अगला सवाल है कि बिहार विधानसभा सदस्य की शपथ किस अनुच्छेद में है? तो विधानसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनकी शपथ अनुच्छेद 188 में है। राष्ट्रीय औसत पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये सन 2000 ईस्वी में हुई है। हम इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर किए हैं जो आपसे पूछे गए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आपके लिए इसी प्रकार के उपलब्ध वीडियो कराते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार दरोगा का जो परीक्षा 21 जनवरी 2026 को हुआ है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सही उत्तर के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए अपने उत्तर का मिलान कीजिए और देखिए कि आप कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं। आज जो प्रश्न पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में बम कहाँ गिराया गया था, तो आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई है वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम के बाद ही हुई है, जो जापान में गिराया गया था। जिसमें से आपको जानकारी होगा कि हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को और उसके नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। अर्थात नागासाकी अगर बात करें तो वो अंतिम हो जाएगा। उसके अगला प्रश्न था कि जो पंचायती राज दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि पंचायती राज दिवस ये प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा सवाल पूछा गया था कि बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो राजकीय पशु के संदर्भ में बता दें कि बिहार का राजकीय पशु यह बैल को घोषित किया गया है 2013 में। गौरैया के साथ साथ राष्ट्रीय पक्षी गौरैया और पशु के रूप में बैल को 2013 में बिहार के राजकीय घोषित किया गया है। अगला सवाल है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि मधुबनी पेंटिंग यह बिहार राज्य से संबंधित है, क्योंकि बिहार के मिथिलांचल में मधुबनी जिला जिसकी पेंटिंग अपने आप में एक अद्भुत जानकारी रखती है। अगले प्रश्न जो पूछा गया था वो ये था कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो शामिल किया गया है वो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को किया गया है। जी हाँ, सेकेंड शिफ्ट का भी प्रश्न हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचे। इसरो के ह्यूमनाइट रोबोट का नाम क्या है? तो इसरो का जो ह्यूमनाइट रोबोट इसरो के द्वारा बनाया गया है उसका नाम है व्योममित्र। व्योममित्र उसका इसरो का ह्यूमनाइट रोबोट है। अगला सवाल जो पूछा गया था कि किसानों की सहायता के लिए बिहार सरकार का कौन सा ऐप है? बिहार कृषि ऐप वो किसानों के कृषि संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए डेवलप किया गया है। फिर साइंस से जो सवाल पूछा गया था बायोलॉजी से कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज करने का श्रेय जो जाता है आपको जानकारी होगा कि रॉबर्ट हुक को जाता है, और जीवित कोशिका की जो खोज है वो लिवेन हॉक ने किया था। तो रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका के लिए लिवेन हॉक का नाम आता है। सवाल अगला है कि इस्लाम धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ है? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। उसके पश्चात 40 साल के उम्र में वो पैगंबर इस्लाम बनाए गए, यानी 610 ईस्वी के आसपास उनको इस्लाम धर्म का पैगंबर बनाया गया। फिर उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इसलिए सवाल क्या उत्तर हो जाएगा? 7वीं शताब्दी में, क्योंकि 570 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई है और 40 साल के बाद उनको पैगंबर बनाया गया। तो ये 40 साल के बाद 30 साल बाद 7वीं शताब्दी का ये हो जाता है, अर्थात 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि प्रोविडेंट फंड का हिंदी नाम क्या है? प्रोविडेंट फंड ईपीएफ का जो पैसा कटता है एम्प्लॉय का, जो भी कर्मचारी होते हैं, तो ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे ईपीएफ के लिए प्रोविडेंट फंड का हिंदी नाम हो जाएगा भविष्य निधि। भविष्य निधि के लिए जो पैसा जमा होता है प्रोविडेंट फंड के नाम से उसे जाना जाता है। जी हाँ, सवाल अगला पूछा गया था कि कोविड के दौरान यानी कोरोना वायरस के दौरान विदेश से भारत की वापसी हेतु कौन सा मिशन चलाया गया था? तो कोविड के दौरान जितने भी भारतीय नागरिक विदेशों में थे उनके लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था, जिसके तहत उनकी वापसी भारत में हुई थी। अगला सवाल है कि विश्व रेबीज दिवस 2025 का थीम क्या था? रेबीज डे 2025 वो यूनाइट द कम्युनिटी नाम के थीम से वो 2025 का रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया गया था। तो वर्ल्ड रेबीज डे यानी विश्व रेबीज दिवस 2025 का थीम था यूनाइट द कम्युनिटी। अगला सवाल जो पूछा गया था कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी? तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1800
68 में मुजफ्फरपुर में इमदाद अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, ये सभी बिहार विशेष प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों हम नेक्स्ट सेकेंड शिफ्ट के भी प्रश्न आपके लिए लेकर उपलब्ध होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल अगला पूछा गया था कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। झारखंड राज्य में जो अभी वर्तमान में राज्यपाल है वह कौन है, तो झारखंड राज्य के अभी वर्तमान राज्यपाल संतोष गंगवार है। कि शीतल देवी किस खेल से संबंधित है, तो शीतल देवी का जो संबंध है वह पैरा तीरंदाजी से संबंध है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं। इनको भारत रत्न जो है वो 2015 ईस्वी में दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला पूछा गया था कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान जो है यह बिहार के पटना जिले में है। गंगा नदी में जो है डॉल्फिन पाई जाती है और इसको बिहार का राजकीय मछली के रूप में जो है घोषित किया गया है। तो ये पहला डॉल्फिन संस्थान जो है भारत का यह पटना में है। अगला है कि मैथिली ठाकुर किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई है। मैथिली ठाकुर जो मिथिला में गाने के लिए प्रसिद्ध हुई थी, लोक गायिका थी और इनको जो है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक के लिए लड़ाया गया था और इन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। तो ये अलीनगर विधानसभा, दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा से जो है मैथिली ठाकुर निर्वाचित होकर के सबसे कम उम्र की महिला विधायक बनी है। अगला है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे। ये पूछा गया था कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे। तो वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जो है थियोफ्रेस्टस जाने जाते हैं। अगर आप थियोफ्रेस्टस टिक करके लाए हैं तो आपका उत्तर आसान होगा। दोस्तों हम सभी प्रश्नों का सही उत्तर बता रहे हैं। 4 ऑप्शन में से आपने जो उत्तर किया होगा उससे आप अपना आंसर मिला सकते हैं। और साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो ये है शिफ्ट का सवाल है वो भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे और आने वाले परीक्षाओं से संबंधित तैयारी के लिए हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। सवाल अगला था कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। उत्तर सही उत्तर होगा। 1880 से लेकर के 84 तक का इनका कार्यकाल रहा है ये भारत में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। और इन एल्बर्ट बिल विवाद में जो है इनको अपना इस्तीफा देना पड़ा था। याद रखिएगा। अगला है कि पुष्कर कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो पुष्कर कुंभ 2025 का आयोजन उत्तराखंड राज्य में हुआ है। जी हाँ। अगला सवाल है कि विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वर्णन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये सवाल का जवाब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में जो है ये अनुच्छेद 178 में इसका जिक्र है भारतीय को जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सारथी ऐप को लेकर के जो है बहुत सारा ये चला था। सारथी ऐप किस संस्था द्वारा चलाया जाता है। तो सारथी ऐप जो है ये सेबी के द्वारा चलाया जाता है। सेबी के द्वारा चलाया जाने वाला ऐप है सारथी ऐप। अगला है कि मेगास्थनीज कौन था। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो है एक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये भारत आए थे। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है जिनका नाम है इंडिका। यूनानी इतिहासकार है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इंडिका पुस्तक की रचना की है। मेगास्थनीज से संबंधित याद रखिए। अगला सवाल जो पूछा गया था कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यह किन्हें मिला है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी, किनको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ हुआ। ये सवाल पूछा गया था कि भारत का जो मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका सही जवाब है कि ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। अगले सवाल की ओर पूछा गया था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये रवींद्र पनगढ़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अगला सवाल था कि पौधों में लचीलापन किस उत्तक के वजह से पाया जाता है। पौधों में जो लचीलापन है यह कैलन काइमा के नाम के कारण जो है पौधों में लचीलापन पाया जाता है। ऑप्शन इसका जो उत्तर सही होगा वो कैलन काइमा है। नेक्स्ट सवाल था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विजेता के बारे में पूछा गया था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के विजेता की अगर बात करें तो पुरुष विजेता जैनिक सिनर हुए हैं और महिला जो विजेता हुई है वो मैडिसन कीज हुई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष विजेता जैनिक सिनर हैं और महिला विजेता जो है मैडिसन कीज है। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है।
URL का फुल फॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट सवाल, केरल की राजधानी है जो तिरुवनंतपुरम में है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि बिहार की राजधानी पटना कब बनाई गई थी। तो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना कब बनाई गई, आपको पता होगा कि बिहार जो है पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। 1 अप्रैल 22 मार्च 2012 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। तो तब से 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं और 1912 में ही जो है राजधानी पटना इसकी स्थापित हुई। सवाल अगला है कि सुगौली की संधि कब हुई। तो सुगौली की संधि जो है 1815 ईस्वी में हुई थी, जो एंग्लो नेपाल युद्ध के पश्चात हुआ था। अगला सवाल पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी की जान किसने बचाई थी। तो चंपारण सत्याग्रह के समय आपको पता है कि बत्तख मियाँ जो है ये गांधी जी की जान बचाए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है खाना में जहर मिला करके गांधी जी को खाना सौंपा था और बत्तख मियाँ जो है जब गए तो गांधी जी के कान में कहे कि खाने में जहर है, गांधी जी खाइएगा नहीं। इस तरह से उनकी जान बची थी, जिसके कारण बत्तख मियाँ को फांसी की सज़ा हुई। और आज की इतिहासकार जो है इसके साथ नाइंसाफ़ी रहती है कि बत्तख मियाँ का नाम गांधी चंपारण के लोग नहीं जानते हैं। तो गांधी जी की जान बचाने के लिए बत्तख मियाँ का नाम आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो हैं वो चाणक्य हैं, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है, कौटिल्य हैं, जिनको चाणक्य या विष्णुगुप्त ये सभी उन्हीं के नाम है। इन्होंने जो है एक पुस्तक की रचना की है जिनका नाम है अर्थशास्त्र। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई के जन्मदिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन जीती हैं। तो महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा ने जीती हैं। अब जो अगला सवाल था कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल जो पूछा गया था कि ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ईरान के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह मसूद पेजेशकियान है। अगला सवाल था कि पीएमओ के नए भवन का नाम क्या होगा। पहले पीएमओ 7 रेस कोर्स में जो पीएमओ के अब नए भवन का नाम है वो सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, और राजभवन का नाम भी बदला जा चुका है, लोक भवन के रूप में जाना जाएगा। और पीएम आवास का नाम जो है वो सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी प्रकार अगला सवाल पूछा गया था कि फिजी की राजधानी कहाँ है। तो फिजी की राजधानी सुआ है। और जो अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार 2025 है यह फिलिप एगियन और पीटर हाबिट और जोएल मोकिर तीनों को संयुक्त रूप से मिला था। अगला सवाल है कि मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक कौन है। मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक ब्रजेश देसाई हैं। और जो सवाल पूछा गया है कि 2025 में जब मुख्यमंत्री पुनः निर्वाचित हुए नीतीश कुमार, तो यह कैवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो यह नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना है। इस प्रकार जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने आपको कराया है। मैथ रीजनिंग के प्रश्न जो है अलग से उपलब्ध कराएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम अगले नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।